डॉग्स और कैट्स पे तो बहुत ही, बर्ड्स पे थोड़ी बात करते हैं। लोग अपने घर में बर्ड्स रखते हैं, उनको बस पिंजरे में रखा होता है, और उनके लिए क्या हमें करना चाहिए? देखें, जितने एनिमल्स हैं बर्ड्स समेत, इनको समझना चाहिए कि दे हैव फीलिंग्स। अगर आप उसके उस लिहाज से नहीं करेंगे तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। सही। आप बहुत सारे केसेस मेरे हॉस्पिटल में आते हैं, जैसे ग्रे पैरट्स आते हैं, मकाओ हैं, ये अपने पंख जो है ना सारे निकाल देते हैं। हाँ। डिप्रेशन के चक्कर में। उनको कोई बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी एंजाइटी में अपने बाल नोच रहे होते हैं और बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, बिल्कुल एक दाने बाल भी नहीं होता उस पे। और हमें कैसे पता चले इनको तो आप अगर उसको कंपनी नहीं देंगे और आपने पिंजरे में रखा हुआ है कि भाई मी टू बोल, वो नहीं करेगा कुछ भी, वो उसकी लाइफ ही नहीं है। देख लेंगे वैल्यू की जो हमने सुबह बात की थी कि आपके पास जो भी चीज़ है, चाहे वो पेट है, कोई मटेरियल है, कोई आपके रिश्ते हैं, रिश्ता ही बन जाता है ना अपने पेट से आपका। अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो वो नहीं आपके साथ सही रहेगा और अपने आप को ही तकलीफ देगा। डॉक्टर साहब, टेम्परेचर पे अब ज़रा बात करते हैं। सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, मौसम चेंज होते हैं, तो कैसे इन पेट्स का ख्याल रखना चाहिए? देखें, जिस माहौल में आप रहते हैं, अगर हम कैट एंड डॉग की बात करें तो उसको सेम गर्मियों में आपको एयर कंडीशंस और ठंडी जगह में रखना है जहाँ पे इसको धूप ना लगे, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं इनमें हीट स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है। अच्छा। बाहर के डॉग्स को इशू होते हैं, लेकिन इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो सरवाइव करना जानते हैं। सही। लेकिन ऐसा पेट जो आपने रखा है, खिला के उसको हंट करना नहीं आता। इसके लिए फिर हम टेम्परेचर के लिए क्या उनको, जब सर्दियां बहुत हैं तो फिर उनको घर के अंदर रखें, अगर गार्ड डॉग है, या उसका कोई डॉग हाउस बनाए। डॉग हाउस उससे जो कैट्स तो बेसिकली इंडोर ही होती हैं, जो पेट्स ऐसा पेट रखते हैं तो उसको ख्याल रखें और उनके थोड़ा गर्म रखें, कवर रखें, वार्म रखें, गर्म रखें। ठीक है जी। अनवर जी, क्या ऐसा ही होता है ग्रूमिंग में भी? ग्रूमिंग में, कीपिंग में, यही बेसिकली कीपिंग की बात है। डॉग एक्लेमेटाइज कर जाता है, जैसे अगर लॉन्ग हेयर डॉग है उसको एसी चाहिए ही चाहिए गर्मियों में, जब पीक गर्मी होती है। जनरली आउटडोर डॉग्स में मैंने मेरे जो आउटडोर डॉग्स हैं, मैं उनको एयर कंडीशन नहीं करता, पेपर रहती है एयर कंडीशन उसमें। अच्छा। और जो 2 शेपर्ड्स हैं, लेकिन अगर किसी मुल्क में बहुत टेम्परेचर, जैसे सर्दियां हैं, दे आर मेंट फॉर विंटर डॉग्स, दीज आर विंटर डॉग्स। शिट्जूज भी या जर्मन शेपर्ड्स भी या लॉन्ग हेयर शेपर्ड्स भी, ये सब विंटर डॉग्स हैं, तो बर्फ में ही पल के बड़े होते हैं। हमने इनको यहाँ पे एक्लेमेटाइज किया है। अच्छा, जब इन्फेक्शंस होती हैं या उनके अंदर कोई बीमारी है तो कैसे पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड हो रहा है? डिपेंड करता है। देखें, जिस तरह हमें तकलीफ है ना, हमारी आंखों में तकलीफ है, हमारे माउथ के अंदर तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, तो ये शो करता है। सही। इसके अलावा जो बेसिक केयर्स हैं, क्या इनका भी कोई चार्ट होता है, जैसे बच्चों का होता है, हमारा होता है कि इतने इतने टाइम से वैक्सीन होनी है, सब कुछ? अगर वैक्सीन मिस हो जाए? देखें, मैं बता देता हूँ कि जो डॉग्स हैं इसमें फर्स्ट वैक्सीन जो है 6 वीक्स पे लगती है। 6 वीक्स, ठीक है। इसमें कुछ वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक दफ़ा हो गया तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर प्रॉपर ट्रीट ना किया गया तो वो सर्वाइव करे। तो पार्वो लगता है, उसके ये तकरीबन 2-3 शॉट्स लगते हैं, उसके बाद सालाना हर साल लगते हैं। सही। और इसी तरह कैट्स में भी सेम है। सही है। अब